और अब बात शहर शहर मचे लपटों के कहर की। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड की दहशत से लोग अभी उबर भी नहीं पाए हैं कि आज अलग अलग शहरों में लपटों ने कहर ढाया। दिल्ली से सटे नोएडा में 2 जगहों पर आग लगने की खबरें आई। नोएडा सेक्टर 74 में एक हाई राइज सोसाइटी में लपटें दिखी। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर आग काबू कर रही थी और लगभग उसी समय सेक्टर 52 के एक कॉम्प्लेक्स से आग लगने की खबर आई। राहत की बात यह रही कि दोनों जगहों पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी आग का कहर देखने को मिला। यहां एक शोरूम में आग लग गई। उस परिसर में रहने वाले कई परिवार फंस गए। नोएडा की तरह यहां भी सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। तो राजस्थान के भिवाड़ी में भी ऐसा ही हादसा हुआ। इंडस्ट्रियल इलाका आग की लपटों से घिर गया। 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। भिवाड़ी में 4 से 5 लोग झुलस गए जिनका इलाज चल रहा है। 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर से भीषण अग्निकांड हुआ था और उस हादसे में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। उस वारदात से लगभग सभी जगह पर सरकारों और प्रशासन ने सबक लिया है, जिसका नतीजा ये देखने को मिला है कि इन चारों शहरों में आग पर समय रहते ही काबू पा लिया गया। नोएडा में आज सुबह एक हाई राइज सोसाइटी में आग लगने की खबर आई। सेक्टर 74 में IVY काउंटी सोसाइटी लपटों में घिरी नजर आई। 28 मंजिला सोसाइटी के 12वें फ्लोर के फ्लैट में आग लगी। देखते ही देखते आग तेजी से फैली और फ्लैट की खिड़कियों से ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। आग ने 12वीं मंजिल पर 2 फ्लैट्स को अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद ये 13वीं मंजिल पर भी फैल गई। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम एक्टिव हुई। पहले दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन जब इस हाई राइज इमारत में दमकल की गाड़ियां नाकाफी साबित हुई तो नोएडा फायर ब्रिगेड ने हाइड्रोलिक क्रेन भेजा। नोएडा फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरह एक्टिव थी और साथ ही सोसाइटी का फायर सिस्टम भी काम कर रहा था। इसीलिए फायर ब्रिगेड ने आग बेकाबू होने से पहले ही इस पर काबू पा लिया। आग के कारण 12वीं मंजिल के 2 फ्लैट्स को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसमें मौजूद लोगों को फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित निकाल दिया। तो ये तस्वीरें आप उसी IVY काउंटी सोसाइटी की देख रहे हैं, जहां पर 13वें फ्लोर पर आग लगी। 2 फ्लैट्स को इसने अपनी चपेट में ले लिया। काला धुआं लगातार वहां से उठता नजर आ रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौके पर पहुंच गई। सही वक्त पर हाइड्रोलिक की मदद से इस पूरी आग को बुझा लिया गया। नोएडा के सेक्टर 74 में भी आग लगने की तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी, लेकिन फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स उतना ही जबरदस्त था, इसीलिए आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। स्पेशलाइज्ड सूटोर ब्रीदिंग एपारेटस का इस्तेमाल करते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी 12वीं मंजिल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक एयर कंडीशनर में खराबी या पूजा रूम से आग लगने से इसकी शुरुआत हुई। 12वीं मंजिल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने फ्लैट में फंसे पति पत्नी और उनके बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 74 में मौजूद हैं। ये IB काउंटी सोसाइटी है और आप देखें इसकी 12वीं मंजिल पर आग लगी थी। हालांकि आग पर जो है काबू पा लिया गया है। जो आग है वो फैलती फैलती 13वीं मंजिल तक पहुंच गई थी, लेकिन जो इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम है उसकी मदद से जो है इस आग पर काबू पाया गया है। आप देखें कि इस वक्त जो है अभी भी धुआं थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तकरीबन 3-4 मंजिल तक जितने भी फ्लैट बने हुए हैं वो धुएं की वजह से जो है वो काले हो गए हैं, उनकी दीवारें जो है काली पड़ गई हैं। दरअसल सोसाइटी का जो इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम है वो काम कर रहा था, जिसकी वजह से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि हाइड्रोलिक मशीन मौके पर नहीं पहुंची थी, लेकिन इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम की वजह से आग पर काबू पाया गया। राहत की बात ये रही कि किसी की भी जान का नुकसान इस पूरी घटना में नहीं हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सेक्टर 74 की सोसाइटी है जिसकी 12वीं मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगी और उसके बाद आग इतनी बड़ी, इतना विकराल रूप लिया कि वो 13वीं मंजिल तक पहुंच गई, लेकिन समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल किसी की जान जो है वो इसमें नहीं गई है, ना ही अभी तक कोई घायल हुआ है। ये एक राहत की बात है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। राहत की बात यह है कि किसी भी तरह की जान का नुकसान इस सोसाइटी में आग लगने के कारण नहीं हुआ है। आज नोएडा फायर ब्रिगेड के लिए कड़े इम्तिहान का दिन था। एक साथ 2 जगहों पर आग लगी और दोनों जगह आग पर काबू पाना आसान नहीं था। नोएडा फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि फंसे लोगों की मदद के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे समेत अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था।
75 वाली आग का क्या स्टेटस था, वो कैसे लगी? देखिए वो 1204 में 12 तल्ले पे काउंटी ग्रुप है सेक्टर 75 में लगभग 7 बजे हमें वो आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। हमारे बहादुर कर्मचारी उसमें भी BA सेट पहन के अंदर गए हैं और मॉडर्न इक्विपमेंट वहाँ भी हमने इस्तेमाल किया। थर्मल इमेजिंग कैमरा के कोई फंसा हुआ तो नहीं है और हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे एंगेज नहीं थी। वहीं के फायर फाइटिंग सिस्टम से हम आग बुझा रहे थे और 1203 1204 जो है वो दोनों फ्लैट जल गए हैं वहाँ पे, परंतु उसको भी आग को जो है बढ़ने नहीं दिया गया है और आग काफी बढ़ सकती थी, काफी बड़ी थी, पूरे फ्लैट ही जल रहा था। तो जो हमारे बहादुर कर्मचारी गए हैं और उनको भी जो है हमारे कर्मचारियों ने कैसे लगी? मंदिर से और AC से बता रहे हैं अभी हमें, क्योंकि लगातार ये आग लगी है तो अभी हम लोग जाके कारणों का पता करेंगे। नोएडा के सेक्टर 52 में भी आग ने कहर ढाया। शताब्दी विहार इलाके में एक कॉम्प्लेक्स आग की लपटों से घिर गया। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट था। आग सबसे पहले इस रेस्टोरेंट में ही लगी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक रेस्टोरेंट में फ्रिज कंप्रेसर फटने से आग लगी और फिर फर्स्ट फ्लोर पर बैंक तक फैल गई। बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर पर PG बने हैं जिसमें कई स्टूडेंट समेत 15 से 20 लोग फंसे हुए थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया था। तो सेक्टर 52 का ये कॉम्प्लेक्स है जहां पर आज सुबह आग लगी। इससे पहले नोएडा के सेक्टर 74 में भी आग लगी और इस कॉम्प्लेक्स में दरअसल 2 से 3 ये फ्लोर है जिसमें सबसे नीचे एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में फ्रिज का कंप्रेसर फटा, उसके बाद वहां से आग की लपटें शुरू हुई जो धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर पर गई। फर्स्ट फ्लोर पर बैंक था और उसके बाद ये ऊपर फ्लोर पे गई, सेकंड फ्लोर तक पहुंची जहां पर ऊपर PG बना हुआ था। उस PG में कई स्टूडेंट्स भी थे, 15 से 20 लोग भी फंसे हुए थे, लेकिन वहां से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। नोएडा सेक्टर 52 की जिस कॉम्प्लेक्स में आग लगी उसमें ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट चल रहा था जबकि ऊपर PG बने हुए थे, लेकिन नोएडा फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे के अंदर हालात पर पूरी तरह काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की टीम फायर सूट और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंची हुई थी, जिसके बाद लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 52 में मौजूद हैं। इस बिल्डिंग में जो है आज सुबह आग लगी थी। दरअसल नीचे जो है बताया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट था और उससे वहां से जो है आग लगनी शुरू हुई, जिसके बाद ऊपर बैंक तक जो है आग ने जो है बैंक को अपनी चपेट में लिया। उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर पर PG बने हुए थे जिसमें बच्चे यहाँ पर रुके हुए थे और फिलहाल किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं है। समय रहते जो है आग पर काबू पा लिया गया है। प्रदीप जी हमारे साथ हैं जो चीफ फायर ऑफिसर है। प्रदीप जी, कैसे आग लगी, पूरा मामला? देखिए ये हम ऑलरेडी 75 की आग बुझा रहे थे। वहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे सेक्टर 52 में ग्राउंड फ्लोर पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है और यहाँ पे आके हमने देखा गया कि जो है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी है। कुछ लोगों के फंसने की भी सूचना प्राप्त हुई है। तत्काल प्रभाव से हमने जो 75 की गाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ एंगेज नहीं थी, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, आर्कुलेटिंग जो वाटर टावर होता है वो मॉडर्न इस्तेमाल जो करते हुए हमने यहाँ पे भेजा है। यहाँ पे 3 टीमें बनाई गई हैं फायर के लिए, सर्च के लिए, रेस्क्यू के लिए। हमने यहाँ पे अंदर घुस के आग को बुझाया है। आग को फैलने नहीं दिया, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे लगाया रह गई, ये कंटेन कर दिया उसको, अन्य बिल्डिंगों में फैलने नहीं दिया गया। लगभग 15 से 20 लोग थे, उनको हमने सर्च किया है, रेस्क्यू किया है, उनको सर्च भी किया और हमारी टीमें अंदर सर्च भी कर रही हैं। इसमें अब कोई भी जनहानि नहीं है, कोई भी इंजरी नहीं है। किस तरह से आग लगी? नीचे क्या रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में इनका एक कंप्रेसर था, वो फट गया है और कंप्रेसर फटने की वजह से जो है आग फैल गई थी। पर हमारे बहादुर कर्मचारी, रिस्पांस टाइम इतना फास्ट था, ट्रैफिक से हमें वे दिया गया कि हमारी गाड़ियां यहाँ पे बहुत जल्दी पहुंच गई और यहाँ पे आके हमने जो है आग को बुझा दिया। और क्या PG वगैरह बना हुआ था? ऊपर में PG की अभी हमने 15 से 20 लोगों को रेस्क्यू किया है और उतने ही बच्चे लगभग थे और जो है और हम लोग एक बार और सर्च कर रहे हैं, फाइनल सर्च, तो और कोई फंसा हुआ तो नहीं।